नमस्ते दोस्तों, मैं स्वप्निल रोहनकर साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट मंगल वास्तु ये मेरे यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में मैंने इफेक्ट्स ऑफ मिरर के बारे में चर्चा की थी। मिरर के क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स है उसके बारे में हमने देखा था। आज की जो वीडियो है उसमें और एक टॉपिक के बारे में और एक टेक्निकल टॉपिक के बारे में चर्चा होने वाली है, क्योंकि आज जो टॉपिक पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने या बहुत सारे लोगों ने इस पे बात की हुई है। लेकिन मैं चाहता था कि ये चीज़ आपको सिंपल तरीके से और टेक्निकली कैसे समझे, और जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वास्तु में उस पे हम फोकस कर रहे हैं, ताकि छोटी चीज़ों से बहुत अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस। आपने सुना ही होगा। अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो या आपने थोड़ा फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता ही है कि जियोपैथिक स्ट्रेस नाम की कोई एक टर्म है, और वो टर्म पे चर्चा होनी ज़रूरी है, क्योंकि वास्तु जो है वो सब काम ही फंडामेंटल्स वास्तु की एनर्जी पे करते हैं। ओके, तो एनर्जी है, कनेक्शन है एनर्जी का, अर्थ का है, रोटेशन है, ये सब टेक्निकली चीजें जब जैसे जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये साइंस आपको टेक्निकली समझे। मैंने जिस तरह से इसको कोरिलेट किया है उसी तरह से आप उसको टेक्निकली अंडरस्टैंड करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ जियोपैथिक स्ट्रेस, इफेक्ट्स ऑफ जीएस। तो आपने सुना ही होगा। तो जीएस क्या है, जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? ओके, तो कभी-कभी क्या होता है, आपने एक ऑब्जर्वेशन करिए आप, कुछ-कुछ जो स्पेस होती है, कुछ-कुछ जगह ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आप उस जगह पर जा रहे हो तो वहाँ पर आपका 5 मिनट भी बैठने का मन नहीं करता है, और कुछ-कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ पर आप घंटों समय बिताते हो। तो ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ना, वो स्ट्रेस है। कुछ-कुछ जगह पर हम कहते हैं कि यार यहाँ पे मुझे नेगेटिव फील हो रहा है, बैठने की इच्छा नहीं हो रही है, बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो कुछ जगह पे हम बहुत सारा समय बिताते हैं, 5 मिनट के लिए जाते हैं लेकिन घंटों समय बिताते हैं। तो वो जो जगह है वो स्ट्रेस फ्री होती है, और जहाँ पे आपका बैठने का मन नहीं करता, वहाँ कहीं न कहीं जियोपैथिक स्ट्रेस होता है। अब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है, कैसे है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, आपने सुना ही होगा, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च किया हुआ है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, रोटेशन ऑफ अर्थ 360 डिग्री हो रहा है, अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब चर्चा मैं कर चुका हूँ। ओके, अब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? जीएस, व्हाट इज जीएस? फॉर एग्जांपल, आपका ये भवन है, मान लीजिए आपका ये भवन है, कोई भी एक स्पेस, आपका घर हो, ठीक है, ये घर है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता है? 360 डिग्री अर्थ का रोटेशन चल रहा है, अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ का मूवमेंट 360 डिग्री हो रहा है। क्लियर? अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है उसका जो एक्सिस है, जिसमें जो फ्रीक्वेंसी है अर्थ के रोटेशन की, जिससे वो वाइब्रेशंस जो अर्थ के, ठीक है, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस या जिस वाइब्रेशन में अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ पोल, वो जो फ्रीक्वेंसी है 11.5 म्यू हर्ट्ज, इस फ्रीक्वेंसी पे अर्थ का रोटेशन होता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, अब बात आती है जियोपैथिक स्ट्रेस की। जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? जो अर्थ के पॉजिटिव वाइब्रेशन है, मतलब ह्यूमन लिविंग के लिए जो फ्रीक्वेंसी चाहिए, वो जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी उस स्पेस में होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई बात अर्थ के रोटेशन की, जो एक्सिस लाइन है उससे वो रोटेट हो रही है 11.5 म्यू हर्ट्ज पर। लेकिन हमें हमारे लिविंग के लिए, जिस जगह पर हमें अच्छी नींद आए, हमें हमें स्ट्रेस ना आए, पॉजिटिविटी मिले, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी मिले, या वहाँ के वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो है 7.5 हर्ट्ज। क्लियर? 7.5 हर्ट्ज। अब जियोपैथिक स्ट्रेस क्या है? अर्थ के नीचे जो भी वाइब्रेशंस है, क्लियर, अर्थ के नीचे जितने भी वाइब्रेशंस है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कभी ये एसटी लाइन आ जाती है, कभी कभी यहाँ से कोई भी एनी डायरेक्शन से आ सकती है, अंडरग्राउंड लाइन आती है, टावर लाइन जो है, आपकी टावर्स जो होते हैं मोबाइल्स के, और आज के जगत में, टेक्निकल जगत में हम लोग हैं तो उसमें
मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा है, सभी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं हम, इंटरनेट है, तो उसके वजह से जो फ्रीक्वेंसी है अर्थ की, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है या पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पहुँच नहीं रही है हम तक, उससे स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एचटी लाइन जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, डीपी वगैरह जो होती है, हाई टेंशन लाइन जो होती है, हाई टेंशन एचटी लाइन, ओके, अंडरग्राउंड में अगर कोई आपका ड्रेनेज लाइन गया हुआ है, तो वो अगर क्रॉस कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में आपके भवन के पास, तो वो स्ट्रेस बढ़ा देता है उस जगह का। अब स्ट्रेस कैसे बढ़ता है? ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, कार्बन है, ठीक है। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी मान लो एक भवन में चल रही है, वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव है और वहाँ हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से वहाँ के रेसिडेंशियल लोग रह रहे हैं। कोइंसिडेंटली कोई भी दिशा में, ठीक है, 16 डायरेक्शन है, 32 एंगल्स से 45 दिशा, 16 दिशाओं में से कोई भी हम एनी कॉर्नर, यहाँ मान लो एक टावर लाइन आ गई, ठीक है, यहाँ टावर बन गया, ठीक है, तो ये टावर बन गए तो उसके वजह से यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी चल रही थी 7.5 हर्ट्ज पर, और यहाँ टावर लाइन बनने की वजह से ये क्रॉस हो जाएगी। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और इसका जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, हम है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ही है, तो ये क्रॉस करके ये फ्रीक्वेंसी को बढ़ावा देती है, एक्सपोज करती है, एक्सटेंड कर देती है। अब हमें स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए 7.5, मान लो अगर है ये 10.5 गई या 9.5 हो गई, तो स्ट्रेस बढ़ गया। जितनी जितनी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उतना उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। यहाँ तक हम सेफ हुए, सेफ, ये सेफ जोन है हमारा 7.5 पे। इसके आगे हम वहां पर स्ट्रेस लाइन क्रिएट हो जाती है, तो उस पर्टिकुलर भवन में जियोपैथिक स्ट्रेस है ऐसा देखा जाता है। अब वो कैसे देखते हैं, उससे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है टेक्निकल, जैसे लेकर एंटीना हो गया, कोई और स्कैनर लेके घूम रहा है, लेकिन जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट बहुत ही सेफली आपको यूज करना है, क्योंकि वहां पर जियोपैथिक स्ट्रेस अगर है तो वो हमारे बॉडी को जो रेजिस्टेंस है वो टैकल करके वो पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 7.5 की जो फ्रीक्वेंसी है, अगर ये मान लो चेंज हो गई 10.5 या 9.5 हो गई, तो जियोपैथिक स्ट्रेस स्ट्रेस वहां पे है। अब कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी का अगर इस जोन में बेडरूम है यहाँ पर, और वो स्ट्रेस लाइन बेडरूम के इस लोकेशन के मतलब वॉल से, एंड वॉल जो होती है कंपाउंड वॉल, वहां से निकल के जा रही है, तो ये क्रॉस कर रही है वो स्पेस को, तो वो स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी ये घर के एनर्जी को डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है, हार्मफुल रेज हो सकती है, हार्मफुल फ्रीक्वेंसीज हो सकती है। तो ये अंडरग्राउंड जो वायरिंग जाती है, एचटी लाइन हो जाए, मोबाइल टावर होते हैं, ये सब स्ट्रेस वाले जो है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ह्यूमन बॉडी के लिए, अच्छी स्लीप के लिए, पॉजिटिविटी के लिए 7.5 फ्रीक्वेंसी किसी भी स्पेस की बहुत अच्छी होती है। अगर ये है तो वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, वहाँ आप अच्छे से रह सकते हो। अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज होकर अगर एक्सटेंड हो रही है, तो वहाँ पे जियोपैथिक स्ट्रेस आपको न्यूट्रल करना ज़रूरी है या उसको ठीक करना ज़रूरी है। अब ये बात हो गई एक सिंपल तरीके से, मैंने आपको जियोपैथिक स्ट्रेस समझाया, ठीक है, और कैसे कैसे होता है, एक बेसिक जो एक सिंपल तरीके से, ठीक है। अर्थ का तो रोटेशन चलते ही रहता है, अर्थ तो घूम ही रही है, उसका काम ही है, लेकिन हमें ये ढूंढना है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज ना हो। अब मान लो किसी भवन में जियोपैथिक स्ट्रेस लाइन है, स्ट्रेस लाइन मिल रहा है, अब वो कहीं से भी गुजर सकती है, आपके बेडरूम में हो सकती है, आपके लिविंग रूम में आ सकती है, ठीक है, और वहाँ के वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो गए, ये फ्रीक्वेंसी चेंज होके एक्सटेंड होके बढ़ गई, तो उसके लिए ऑप्शन क्या है? क्योंकि क्या होता है, जब क्रॉस ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है तो एक्सटेंड हो जाएगी, तो उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी चलती रहती है, स्ट्रेस लाइन की जो वाइब्रेशंस होते हैं अर्थ के, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी का वेव होता है, ओके। तो आपने देखा होगा जो एक ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स होता है जिसे हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चल रही है और इसमें अगर स्पाइक आ जाए, ये आ गया स्पाइक, ये फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कांस्टेंट, ठीक है, 7.5 हर्ट्ज पकड़ लीजिए, ये टाइम, तो हमें ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत है, ओके। जो स्पाइक आते हैं वो स्ट्रेस लाइन होती है, जियोपैथिक स्ट्रेस, इसे हम जीएस कहेंगे, क्लियर। अब इसे कैसे ठीक करें? मैं हमेशा यह कहता हूँ कि बहुत सारे भवन में जब मैं जाता हूँ, तो कुछ कुछ भवन के वाइब्रेशंस बहुत खराब होते हैं, जो पुराने भवन होते हैं,
वहाँ पे स्ट्रेस लाइन होने के कारण राहु का प्रभाव भी बढ़ जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजिकल अगर मैं आपको बताऊँ तो, क्योंकि राहु का अगर प्रभाव बढ़ गया तो वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। तो जियोपैथिक स्ट्रेस कौन-सा ऐसा एलिमेंट है या कौन-सी ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे जियोपैथिक स्ट्रेस हमारा पूरा न्यूट्रल हो जाएगा और वहाँ की फ्रीक्वेंसी बैलेंस रहेगी परमानेंटली और लाइफ टाइम। तो वो एक ही ट्रीटमेंट है, वो है कार्बन ट्रीटमेंट। जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि मैं वास्तु कार्बन ट्रीटमेंट पे करता हूँ या मैं कार्बन एक्सपर्ट हूँ। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, ये भवन में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो इसको डिस्ट्रैक्ट करके डिस्टर्ब कर रही है, ये स्ट्रेस लाइन। तो वो फ्रीक्वेंसी, ये जो बॉर्डर लाइन है, वो अंदर ना आए, इसीलिए हम जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट कर दिया एक जोन में, यहाँ पे मैंने वास्तु का ट्रीटमेंट कर दिया, तो ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन है वो इसको क्रॉस ही नहीं करेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, उसकी जो मूवमेंट है वो इस इलेक्ट्रॉन की, वो उसके ऑर्बिट में घूमता ही रहेगा, कार्बन ऑर्बिट में। अगर मैंने वहां पे कार्बन ट्रीटमेंट कर दिया है कार्बन एटम का, क्लियर। तो एक ही ऐसा ट्रीटमेंट है, मास्टर ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं, जिससे जियोपैथिक स्ट्रेस रिलीज होता है या जियोपैथिक स्ट्रेस न्यूट्रल होता है, वो है कार्बन ट्रीटमेंट। ओके, मैं कार्बन का ही एक्सपर्ट हूँ और मैं वास्तु कार्बन ट्रीटमेंट में ही करता हूँ। एनीवे, अब कार्बन ट्रीटमेंट, ये तो मैंने आपको टेक्निकली समझाया क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे होता है और सॉलिड में होता है। अब सॉलिड फॉर्म में होता है तो इस भवन में जो कुछ भी ट्रीटमेंट की होगी वो लाइफ टाइम के लिए होगी, क्योंकि सॉलिड वैसा ही रहेगा। लिक्विड में क्या हो जाएगा, वो स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन सॉलिड चीज वैसी ही रहेगी। वो पर्टिकुलर दिशा में अगर आपने ट्रीट कर दिया है तो वो लाइन क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि वो लाइन, उसका फेवरेट फ्लोइंग पाथ जो इलेक्ट्रॉन का, वो मूवमेंट उसकी उसके ऑर्बिट में जो है कार्बन पाथ में वो चलती रहेगी। क्लियर। तो दोस्तों, ऐसा होता है जियोपैथिक स्ट्रेस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे चर्चा की है, क्योंकि अर्थ के जो वाइब्रेशंस है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वाइब्रेशंस है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्टेबल होती तो हमें सभी जगह पे स्टेबल फील होते हैं। तो अर्थ के वाइब्रेशंस जो है वो चेंज है, इसीलिए जियोपैथिक स्ट्रेस, बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ भवन्स ऐसे होते हैं, आप जब जाते हो तो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन हुआ होता है, बिल्डिंग बनी होती है, लेकिन वीरान पड़े होते हैं वो भवन। वहां पे राहु का प्रभाव भी बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आई? वो प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्ट्रेस लाइन क्रॉस कर जाती है उस स्पेस को, और वहाँ का एक तो कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, वहाँ कोई रह नहीं पाता है, वो वैसे ही, जिसे हम कहते हैं हंटेड। आपने देखा होगा आपके सिटी में कुछ कुछ जो भवन से बड़े बड़े वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसीलिए ये स्ट्रेस जो है, जियोपैथिक स्ट्रेस, ये टर्म्स बहुत ही टेक्निकल है। मैंने सिंपल तरीके से एकदम टेक्निकली समझाने की आपको कोशिश की दोस्तों। तो ये वास्तु में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। वास्तु में जियोपैथिक स्ट्रेस आपको न्यूट्रल करना, उसको उस फ्रीक्वेंसी पे लाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है, और वो होता है कार्बन से ही। उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कितना भी कुछ कर लो आप आपके भवन में, कितना भी आपने, मान लो किसी ने कहा है गंगा जल का पोछा करवाना है, किसी ने कहा नमक डाल के करो, उससे सिर्फ आपके आउटर जो पेरीफेरी है वो ऑरा वो चेंज होगा, लेकिन अंदर वाली जो चीज है वो तो अंदर तक ही, अंदर से ही ठीक करनी होगी। क्योंकि अर्थ के जो वाइब्रेशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हर एक जगह पे अलग है, मैग्नेटिक नॉर्थ अलग है। तो ये टेक्निकली समझ लीजिए आप। तो जीएस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है। ओके, आज मैं चाहता था कि जियोपैथिक स्ट्रेस पे ये चर्चा हो, आपको समझाऊं कि किस तरह से वो फ्रीक्वेंसी, न्यूट्रल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, एक्सटेंशन फ्रीक्वेंसी होने के बाद क्या उस भवन के वाइब्रेशन कैसे चेंज होते हैं, क्योंकि अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं उसमें वाटर लाइन भी गई हुई है, स्ट्रेस लाइन भी गई हुई है, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी के पैरामीटर्स है। ओके, उस हर्ट्ज पे भी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, ताकि वहाँ के जो रेसिडेंट्स है वो पॉजिटिव फील करे। ये क्रॉस करने के बाद कभी कभी ये आपके बेडरूम में भी आ सकती है। तो आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब 16 डायरेक्शन है, 16 डायरेक्शन के जो 3 नेगेटिव जोन है, एस एस डब्ल्यू, डब्ल्यू एन डब्ल्यू एन, ई एस, यहाँ पर सोने से तो प्रॉब्लम आएगा ही, वो तो प्रॉब्लम के सिम्टम्स मैच हो गए। लेकिन ये पॉजिटिव जोन में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव जोन में ही आएगा। एनी एनी जोन, नॉर्थ में भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट में भी हो सकता है। इसीलिए वो स्ट्रेस को आपके घर तक ना पहुंचे, इसीलिए वो कार्बन ट्रीटमेंट है परमानेंट। क्लियर। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो
समझ में आ गई होंगी। मैंने ट्राई किया कि ये जो टर्म बहुत बड़ी है, इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट ने चर्चा की हुई है जियोपैथिक स्ट्रेस पे। मैं चाहता था कि छोटे तरीके से या टेक्निकली आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल्स है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो इस तरह से जियोपैथिक स्ट्रेस देखा जाता है और उसे ठीक करने के लिए हमारे पास कार्बन ट्रीटमेंट ही है। ओके, आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी सवाल इस रिलेटेड हो, यू कैन कमेंट डायरेक्टली। ओके, तो जियोपैथिक स्ट्रेस मैंने समझाने की कोशिश की। अगर इस रिलेटेड सवाल हो तो यू कैन कमेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस साइंस की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रेगुलरली आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।